इन पार्टियों ना थरते बहुत नेता दिए। कांग्रेस ने मारते नेता दिया जी, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी बापू, यानी देश की जनता ते बापू दिया कांग्रेस ना। बीजेपी ने पापा ही दे दिया, उन्ना बापू दिया न पापा दे दिया। पर यू अंधभक्त का पापा मध्य प्रदेश वाला शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पूर्व, वो थारा मामा, सारी जनता का मामा। बहन मायावती का काम बिना नाम बिना कदी बैन के लिए जावा। बहन मायावती बीएसपी ने मारते बाण दी यूपी में। ताऊ देवीलाल इनालो ने मारते ताऊ दिया इस देश में। मोटा भाई अमित शाह मारा, ताई मारी निर्मला सीतारमण। तो सारे नेताजी मारते कुछ ना कुछ रिश्ता। बस दो रह रहे वो मैं थारते बताऊंगा आज। वो दोनों बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर दिए, मतलब दोनों मिलकर दिए। दादी भी कांग्रेस ने बीजेपी ने दोनों ने मारते। दादी दी और बुआ दी नवी, एक नवी बुआ आई यार, एक दादी आई है। वही तक ही ना नाम को नहीं दिए, मैं नाम दे रहा, मैं बता रहा थारते इस जनता की दादी कौन और नवी बुआ कौन है। ये सारे मारते कुछ ना कुछ रिश्ता देवा, कदी कहीं का कदी कहीं का। मैं थारा यूं, मैं थारा यूं, मैं थारा यूं, कुछ ना कुछ बन दे रहा हूं, हमारे गलो रिश्ता जोड़ दे रहा हूं। यहाँ एक नवी दादी आई जी मार्केट में, मार्क बड़ी पुरानी आ रही हूं, अपने आप ने नवी बता रही। नवी क्यों बता रही? 75 साल की उम्र में भी सिर में टटरी में एक बाल भी दौड़ा नहीं। अगर था नटो दिया गूगल पे नंबर भेज दियो, 10,000 रुपये गूगल पे कर दूंगा। तो जी दादी और बुआ के बारे में थरते बताया जाएगा। पहले थरते थारी इसकी दादी जो सी नवी दादी आई है उसकी कुछ वीडियो दिखाई जाएंगे। पहले तो बात सुन लो दादी की, सुनो जी बात पहले दादी की। पिछला कैमरा करका सिर में बाल भी देखियो। 21 साल दिए तुम्हें, अब एक नए युग की शुरुआत है। श्रुति तुम्हारे बीच में आ गई, अब इसको संभालना तुम्हारा काम है। याद रखना इस बात को माताओं बहनों, तुम्हारे को मैं ये बोलकर जा रही, तुम्हारा वो काम करेगी जो इसके बाप और इसके दादा ने। मैं तो खैर बीच की वो थी ना, थोड़ा सा वो कहते हैं ना ब्रिज बन के आई थी 21 साल खातर। ये तो छोटी सी थी, दादा के साथ उंगली पकड़ के जो है स्टेज पे आती थी और चुनाव के अंदर जो है वोट मांगने जाती थी। मेरे दिल्ली में मांगती थी कांग्रेस की और यहाँ पे अपने दादा की मांगती। सच्ची बात है। तो घर घर में यानी पहला कांग्रेस की मांगे करे थी, आज बीजेपी की मांग रही। और या श्रुति थरी बुआ, इस जनता की बुआ वो काम करेगी जो बंसीलाल पनी होया, जो इसके पति पनी होया, जो इस पनी होया। यह 6 बार की विधायक है तो सामते 1 बार राज्यसभा सांसद बनी। यानी 30 साल 5 साल का भी एक प्लान लो और 33 साल इन अपनी जिंदगी के मैं तो ब्रिज बन का आई थी, पुल थोड़ा सा। ए भगवान के सुन कर मरेंगे इस दुनिया में हम। यह तो पुल बन का आई थी बीच में। बुआ करेगी थारे सारे काम इवाने वाले टाइम में, इसका टाइम जा लिया। यह तो पुल बन का आई थी। 75 साल उम्र होगी, ब्यूटी पार्लर का खर्चा काटेगी सारे का सारा। 6 पिलसना ले रही है, 6 पिलसना, 2 पिलसना इसकी छोरी ले रही। 1 बार की सांसद, 1 बार की विधायक बन की मंत्री भी है। 8 पिलसना में ब्यूटी पार्लर था ना, पता है जो था मेरा कुरुक्षेत्र, उसमें कर ली टोप पग जो 7,000 रुपये लगाई बाल सीधे करवा कर उसके लगा। 1 बार के अगर ब्याह में तैयार हो 7,000 रुपये। तो यह 6 पिलसना ले रही सारा। बालू ही थोड़ी काले रे 75 साल की उम्र में। थारी दादी के सिर में भी 50 साल तो ऊपर मेरी दाढ़ी दौड़ी हुई पड़ी सारी की सारी। 40 साल उम्र मेरी, या 75 साल की उम्र में भी एक भी बाल इसके सिर में दौड़ा नहीं है। थोड़ी देर बंद रखा हूं मैं, गाना चलाइए, आने लग रहे मैं गाना चलाइयो, डेक पर गाना चलाइयो कंपेन पर। तो जी क्यों लग रही कटन थारे भाई की आज रात कट के 2 किले। तो जी और सुनो जी, और सुनो, इनके गपोड़े सुनो, इनके किस तरह इस जनता का फुद्दू बना रहे हैं। बोली को स्टेज पे अंगली पकड़ के जाती थी, स्टेज पे कांग्रेस के लिए वोट। मैं भी समझेंगे लो आज से ट्रैक्टर बैठ कर लोखड़ी नाज मंडी में जा करूँ था। मेरे तो दी नहीं किसाना ने वोट, तेरे किस तरह दे दी। अंगली पकड़ के स्टेज पे जाकर रही थी, जनता की लड़ाई लड़ती जी, बस वोट मांगने जाए। मैं भी गया था वोट मांगने, मेरे तो दी नहीं लाडे वाले ने वोट। सुनो जी और सुनो, इसके गपोड़े सुनो, इनके नेताओं के गपोड़े सुने करो तुम मेरे लवा भाई। क्या गपोड़े थारते किस तरह फुद्दू बनाएगा, वोट ले रहे हैं हमारे पे दे। ला जी दूसरा गपोड़ा सुनो, इसका गपोड़ा देखो जी, गपोड़ा इनके गपोड़े नेताओं के, इसके दादी के मरी गए। ये जो चौकीदार बोले ना अपने आप मोदी ने चोर करी, चोर है, सबसे बड़ा चोर है, चोर है। मैं सबके बीच में बोल के जा रही हूँ, सोचा करो बात को, बोले मानसो समझा करो। तो देश को सुरक्षित रखना है तो ये मोदी जी ही कर सकते हैं भाई, और कोई नहीं कर सकता। कल चोर करी थी कांग्रेस में, आज देश में सुरक्षित। माताओं बहनों के लिए मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा कोई कर नहीं सकता। आने वाला समय याद रखना। बस मैं खत्म कर रही हूँ बेटा। ये देखिए चकड़ाए किस तरह खत्म कर, ये देख वो कह रही है जल्दी करो। अब मैं अपने छोड़िए क्या था चकड़ाने की। तो सुनो जी, ये छोरी चकड़ा सका सिर्फ भैया 75 साल में भी छोरी बन रही।
अच्छा जी सुनो, ये जो पलना जिस नगल में पहली है नहीं, इस देश में ही जिंदा रहेगा। गा तक फिल्म नहीं आई थी वो काशीनाथ कागरा, उसते सनी दो कागरा डानिया भाई यू पट्टा पैर ले काशीनाथ का लोगों की तरह फलाना डिकड़ा, बस अल्ले यू पट्टा जिसने पैर लिया वही जिंदा रहेगा, कोई नहीं रहता। पहले दिन के गपोड़े पूरे करवा दूं, इनकी सुना दूं, पहला था अपनी तो बाद में सुनाऊंगा। सुनो जी इसकी गपोड़े दास की, दूसरे की, मोटा भाई की धरेगी। गाय के मांस खाने की वकील वकालत करते हो। असम में कह रहा गाय के मांस और बकरे के मांस के बीच में कोई अंतर नहीं दिखता। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहला काम संपूर्ण गौवंश पर बंदी लगाने का भारतीय Wake up to reality. मुस्लिम तो असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तो कोई मना नहीं है। बामण बनने वाला कैंडिडेट तो बहुत चाहिए सर। क्यों नहीं सही है? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोल रहा हूँ, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। इनका कहने का मतलब है जिस तरह ऑपरेशन रात न करे करा नहीं बित्र पीछे न लकोए करा रखे करा ऑपरेशन बित्र करे करा रात ना लट्टू बंद कर का गौ मांस खा सका सामा पर घरों खा सका। बारी बहुमत जीतेगी, पर बारी बहुमत जीतेगी। उसका कारण भी बता दूंगा लास्ट में क्यों जीतेगी। पश्चिम बंगाल भी पूरा कैप्चर कर रखा। आसाम में तो जो मैं खुले मैं कहूँ 70 कितनी 140 सीट है मेरे हिसाब से 130 इनकी यहाँ। पांडाचेरी में 30 सीट है टोटल, मेरे हिसाब से 29 इनकी यहाँ। पूरा तो जीतते पड़े। केरल तमिलनाडु में इनका कुछ बटता नहीं, आज तक बटे नहीं। न्योटा भी साड़ी था 900 150 सीट पंदी। पश्चिम बंगाल में तुक बना सरकार बनाने का, पीछे 73 थी। सारा ईडी सीडी और चुनाव आयोग सब उठा बैठा रखा है। बताऊंगा किस तरह, वो बाद में बताऊंगा, पहले इनकी बात तो पूरी होने दे। अमित शाह कह रहे गोवंश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। जब भारत में वो कह रहे मुसलमान खा सका, असम का मुख्यमंत्री बामण बित्र खा सका। 10 साल हुए बीजेपी की सरकार असम में, मुख्यमंत्री बीजेपी को भी बामण अपने मुंह तक खुद कह रहा गौ मांस खा सका, मुसलमान खा सका, घरों बैठ कर खा सका। ये भी अमित शाह ने कह रहा एक गाय एक मांस की व्यवस्था करी मुसलमान खातर। ननू को नहीं कहा भाई एक मुसलमान ते गाय दी जाएगी, एक हिंदू ते गाय दी जाएगी, जो इसते वोट दे रहे सब ते दी जाएगी, मुसलमान ते घरों बैठ कर खान खातर दी जाएगी। अगले बयान सुनो जी अमित शाह के, हमारे गंजीब तिल्ली के। ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये सिर्फ वादा नहीं है, जुमला है। गरीब भी यही समझ रहा है। तो जी ईबीयू का एक गाय एक मांस दी जाएगी, खान खातर दी जाएगी और एक घर में दी जाएगी। ठीक है जी, मान गया आपकी बात। तो भाई इनका काम है सिर्फ कुर्सी हथियानी, सत्ता हथियानी, बैठे रहना, खाना लूट का देश, और इन्हें कोई मतलब नहीं। जनता जिंगा भी अट्रैक्टेड होएगी, कन्नी जिस बयान पे होएगी वही बयान ही ना देना, सिर्फ इतना इनका काम है। ईबीयू भाषा देख लो उनकी, मेरे को हम कई बार तो बोलने का नहीं पता फलाना डिकड़ा। मैं कुछ लोगों को कहना चाहूँ जो मना बयान में मिला मेरे को तो शुद्धा बोल लेकर यहाँ कमेंट में देख लेकर अंध भगत कितनी गालियां देवा ये जनता के बीच में यहाँ सड़े, यहाँ भी यहाँ गालियां देवा, इनका कोई फर्क नहीं। मैं सुधर जू, यहाँ साले सुधरो ना सुधरो, मैं सुधर जू, मना सही बोलना। देखियो नेता देखो यू ही असम का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है, तो इसका दिमाग में था क्या? अच्छा जी, इसका कसूर क्या था पवन खेड़ा का? इसका कसूर यूं था, उन्होंने कह दिया था तेरी बहू पर 3 पासपोर्ट है। उनने इतनी बात कह दी थी, उसमें गाली गलोच पुत रहा है, इतनी नोटिस पा। तो कहने का मतलब जो यू चल रहा है सिस्टम में, सोच रहे हो बैठ कर फेसबुक पर मैं क्रांति कर दूंगा, तुम धरातल पर लड़का क्रांति कर दोगे, तुम किसान की आवाज उठा दोगे। फिर फतेहाबाद ते दैनिक जागरण पत्रकार का मालक, उसका फोन आया था, भाई फिर बोलिए ओड़े पड़ गए फतेहाबाद में, किसान ने मुआवजन दिया, पोर्टल तो खोल दिया। तो मैं उस भाई देव एक बात बताना चाहूँ, मैंने उससे कहा भी था, जो मैं बताऊंगा वो समझ लिया लाइव में, वो मैं लाइव देखूं तेरी सारी। तो जी सिस्टम कैप्चर हो चुका है, सारा सिस्टम कैप्चर हो लिया, कुछ नहीं रह रहा जमे भी धरातल पा, कुछ नहीं रह रहा। मारे बोंकण तेरा कोई क्रांति नहीं आंदी है फेसबुक पर। जो लोग सुन रहे गालियां दे रहे समर्थन में कमेंट कर रहे, कुछ नहीं होता, जीरो रिजल्ट है इनका। तो जीरो है धरातल पर, तो जीरो है एयरपोर्ट जीरो, क्योंकि जिंगे तो सिस्टम कैप्चर होएगा। सारा चुनाव आयोग बीजेपी खरीद चुकी है। चुनाव आयोग का मालक ज्ञानेश कुमार बीजेपी के सारे पर काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जज सूर्यकांत त्रिपाठी जिस तरह चाहा उस तरह उस पर फैसला दुआला, वो बीजेपी के सारे पर काम कर रहा है। ईडी सीडी बीजेपी के सारे पर काम कर रही, पूरे का पूरा गोदी मीडिया बीजेपी के सारे पर काम कर रहा। और जितनी रेड पड़े करा, जितने भी मान ले
सारा कुछ बीजेपी के अंडर हो चुका है, कुछ भी सारा नहीं लगता, किसी से वोट दे लो, कुछ कर लो, सरकार ही नहीं की बनेगी, सारी जगह बनेगी ना, सिस्टम ही हैक कर लिया सारे का सारा। ये कल परसों मैंने धरते बयान दिखाए थे, आज फिर मैं धरते बयान दिखा रहा। मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ आयोग प्रस्ताव खारिज, पद से हटाने के लिए 193 सांसदों ने किए थे हस्ताक्षर। 193 सांसद भी विपक्ष वाले के कर सका, बेचारे थाने में तो जाने थे, न कुर्सी पे तो ठेका तो बगाने थे, एक प्रस्ताव पेश कर सके थे। 193 सांसद इस देश के जो जनता ने चुन कर भेजे, वहां भी न पद पे नहीं तार सके, क्योंकि बीजेपी का बैठाया है ज्ञानेश कुमार। ये भी इसने क्या हरकत करी, पश्चिम बंगाल में 90 लाख वोट कट्टे SIR ना, उनमें तो 50 लाख की तो होगी रिकवरी। हाँ भैया ठीक है, गलत है, 40 लाख रह रहे हैं, 40 लाख रह रहे हैं। बीजेपी चुनाव आयोग चुनाव लग रहा करवान। कल तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर में गए, 40 लाख वोटा का भी तो कोई फैसला ही नहीं आया, केस अधीन पड़ा है, यानी जिस तरह थारा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में केस पड़ा रह करा, पेंडिंग पड़ा रह करा, उन्नत हम कहीं भी करो कुछ भाई, मतलब तो उस पर कोई फैसला नहीं आया, विचाराधीन पड़ा, 40 लाख वोटा विचाराधीन पड़ी। और यहाँ कह रहे चुनाव होएगा। कल बीजेपी का प्रवक्ता रात कह रहे टीवी पर को 24 तारीख उनका तो रिजल्ट आ जाएगा, 24 तारीख ने सुप्रीम कोर्ट में तारीख लग रही, उनका रिजल्ट आ जाएगा। और कवा 29 की तो वोटिंग है, 24 ने रिजल्ट आ जाएगा। भाई तना किस तरह पता 24 ने रिजल्ट आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, जज पर टाइम हो नहीं हो, कोई बीमार हो जाओ, उसके घर का ब्याह हो, शादी हो, और आवा ही नहीं उस दिन। या जिस तरह UCG बिल में कर रहा था, 19 मार्च लाई थी, 19 मार्च ने आकर स्थगित कर दिए, ठंडे बस्ते में घेर दिया कानून UCG बिल ही ना, पहले 19 मार्च ला दी थी उसमें। इतना किस तरह पता जो ठंडे बस्ते में घेर दिया और वोटिंग होने लग रही, इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या हो गया। तो 40 लाख लोग पश्चिम बंगाल में वोट ही नहीं दे पा रहे, वोट का अधिकार छीन लिया। जो मन आजादी के बाद मिली थी, एक ही चीज मिली थी, वोट देने का अधिकार इस देश में। वह सब न समान थी, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आम नागरिक हो, वही छीन लिया 40 लाख लोगों का। उसका रिजल्ट चुनाव के बाद आवेगा, जो सारे सही लिखड़े यानी वो वोट थे, मतदान थे, वंचित रह गए। अब कौन कर रहे जी काम? चुनाव आयोग पहुंचे तृणमूल नेताओं को 7 मिनट में भगाया गया। डायरेक्ट बयान ने लगाया गंभीर। चुनाव आयोग बैठा, चुनाव आयोग पहुंचे सुप्रीम, वही हो तृणमूल कांग्रेस के विवेक कांग्रेस संबंधी TMC सारे बटड़े का गए थे भाई। 40 लाख वोट पेंडिंग, 7 मिनट में भगा दिए उनका चूतड़ा बजूते मार का, सारे के सारे दोनों के दोनों भगा दिए जी। उनको बैग लौटते कुछ नहीं है, वोटिंग होगी। और दूसरा कह रहा प्रवक्ता को होगी के क्या कर उनको 24 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा। तना किस तरह पता? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज सूर्यकांत त्रिपाठी के इशारे पर काम कर रहे हो, ही देवेगा फैसला 24 तारीख में, जो भी कुछ देवेगा। वोटिंग तो पहला अपने पल्ला भी बचाना करना, सच्चे और हरिश्चंद्र भी बनना। तो कहने का मतलब था लास्ट में बता दुमा मुरा बोल रहे थे, हम शेयर कर रहे, फलाना कर रहे, इन चीजों से बात बहुत दूर चली गई। किसान न कुसुन के लड़ाई लड़का आवाज उठाकर समाज सेवा कर कोई वोट मिलती, वोट मिलेगी EVM के द्वारा। चुनाव आयोग गणेश कुमार दुआगा, जिससे दुआगा फैसले सुप्रीम कोर्ट में जितने नेताओं के, कांग्रेसिया के, दूसरी पार्टी के पेंडिंग पड़े, उन पर फैसला त्रिपाठी सूर्यकांत लेवेगा, वो बीजेपी के सारे पर लेवेगा। वो भीतर गिरने के बाहर रखने ज्वाइन तो करेंगे, ये जोड़ पड़ना तो पैर लेगा तो बच जाएगा। इब सैनी साहब सफाई दे रहे उन 5 राज्यसभा सांसद की, जिन क्रॉस वोटिंग करी कांग्रेस वाले ना। सैनी साहब सफाई दे रहे टीवी पे आया का, पता क्या कर रहे? बोले कांग्रेस अपने बंदों पर इल्जाम लगा रही है, उनको बदनाम कर रही है, ऐसी है तो पार्टी से निकालती क्यों नहीं? उन्होंने कौन सा भी वोटिंग कर दिया, आपसी गुटबाजी की वजह से उनको बदनाम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पंचों ने कांग्रेस काट देगी, भूखे कुत्ते की तरियों बाट में बैठे पंचों ने आप लेकर उनसे टिकट देनी। इब इनके आवा, इब कांग्रेस के कोनी गाड़ी को नहीं देनी है, इब तो वही इनके तो उनकी तरफदारी करनी, उनकी साइड लेनी, बस बाट देख रहे कदना वहां का डर कदने टिकट दे कदना थम वोट देखो ना, वोट के मैं कुर्सी पे बैठाओ। वो तरुण चुग साथ जो सगी ड्यूटी ला रखी बीजेपी ना, सारी जगह जा जाका बैग भर का पीछे के ले जाओ। कदी हिमाचल देखा वोट के विधायक खरीद ला, कदी महाराष्ट्र पहुंचे टैची लेकर वोट के विधायक खरीद ला, हरियाणा में सारा कांड कर कौन कह रहा है मैंने 25 करोड़ दिए हैं और कितने दिया? प्रधान जी हाथ जोड़ कर पूछा तो ही बता दे। 24.5 करोड़ दिया है, 23 दिया, कितने के ज्यादा बोल रहे हैं हम? 1-2 करोड़ ही ज्यादा बोल रहे होंगे। अगर ज्यादा दिया है 26-27 करोड़ दिया, हम 25 कह रहे हैं, हम कम दिया। नो कौन कह रहा है तो बता दे फिर कितने दिए, तेरी तो ड्यूटी दिया। तीसरे नंबर पर जी एक जी कृष्ण बेदी मंत्री मारा, कार्य को कांग्रेस मुझे धमकी दे रही है। कौन सी कांग्रेस धमकी दे रही है? तेरे कुलदीप बिश्नोई धमकी दे रहा, अरविंद शर्मा 4 बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह लिया, यू धमकी दे रहा, अके हमारी दादी किरण चौधरी धमकी दे रही है, हमारी बुआ धमकी दे रही है, जितने कांग्रेसी थी यही धमकी दे रहे, यहाँ दे रहे धमकियां। राजीव मोदी का 91 बार कांग्रेस ने गाली दी, मोदी भाई पूंजड़ा पटेश कांग्रेस का, तो कौन सी तोप छोड़ लेगा भाई? तो कहने का मतलब सिस्टम सारा का हैक हो गया भाई, कुछ नहीं है आवाज उठाने में, कुछ नहीं दे रहा वीडियो बनाने में, जनता ने जागरूक करने में, सिस्टम कैप्चर हो गया सारा।
पश्चिम बंगाल में तुम देख लियो, बीजेपी जीतती पड़ी जमी खुली, सारे का सारा जमी सिस्टम। कलूरा चुनाव, एक देश एक चुनाव, कलूरा वोटिंग हुई। असम में, केरल में, पांडाचेरी में, तमिलनाडु में, रूस में, पांडा इसमें, पश्चिम बंगाल में 2 चरण में होगी, तमिलनाडु में 23 मार्च न होगी, 23 अप्रैल न होगी। 5 राज्य में भी खट्टे चुनाव नहीं करवा सके, बोले एक देश एक चुनाव। जो सबसे जरूरी बात थी, सबसे लास्ट में बताऊंगा, इंद्री माँ थोड़े दिन पहला कुछ गौवंशा की नाड़ा कटी पाई थी गाय की, फुल जमी। ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे, अमित शाह कह रहे गौवंश नहीं करा जाएगा, फलाना नहीं करा जाएगा, डिकड़ा नहीं करा जाएगा, यू हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो भाई थारते पढ़ कर बता दूं, बीफ निर्यात देश में भारत ला स्क्रीनशॉट भी ले लियो, ये पढ़ कर बता दूं थारते। भारत 70 देशों में बीफ सप्लाई करता है, यानी गाय का और मांस का जो मांस हो न बीफ का वहां इबनी रे बीजेपी वाले नू पल्ला बचा रहे, हम तो कोई मांस का करें, गाय का को नहीं करते हैं। इब गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, गाय पूजनीय है, गाय हमारी माता। इंद्री में काटी गई थी, क्या कराया बीजेपी वाले ने पकड़ कर जेल में घेर दियो। 2 चैनलों की सरकार होंगी, आम आदमी की होंगी, जिब भी जेल में घेर दे, सूली पे तो टांगने रहे थे वो ना, माना थरते उम्मीद थी भाई थम सूली पर टांगोगे ना, ठाक जेल में घेर दे, 2 दिन में उनकी जमानत हो जाएगी। सुनो चलो, भारत 70 देशों में बीफ सप्लाई करता है। भारत में 28,200 अवैध बुच्चड़खाने हैं। अवैध का मतलब हो जिस तरह तुम दारू घरों लोगों का बेचने लग जाओ, बुक्की फीम घरों लोगों का बेचने लग जाओ। एक चीज की परमिशन सरकार देवा, जिसकी परमिशन है उन्ना तो वैध क्या करा, जिसकी परमिशन नहीं है उन्ना अवैध क्या करा। तो जी भारत में 28,200 अवैध बुच्चड़खाने हैं। भारत में 1707 बुच्चड़खाने ही पंजीकृत है, यानी वैध हैं, जिनमें गाय काटने की परमिशन सरकार दे रही। भारत 11 लाख टन मांस का मांस बेचता है। भारत 5 लाख टन गाय का मांस बेचता है। भारत ने 2014 में 14 लाख टन गाय का मांस बेचा था। भारत ने 2021 में 16 लाख टन गाय का मांस बेचा है। भारत ने 2015-2017 के बीच बुच्चड़खानों को 18 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। मांस निर्यात में भारत दूसरे नंबर पर है। 2026 तक 26 तो लगी लिया विश्व गुरु है। ए ला भाई यू देख लो, कभी को कुछ पढ़ का सुना दिया था ना सारा भाई, यू भी ज्यादा बहम रख रहा, या भगत साले मान दे तो है नहीं, या जिसका स्क्रीनशॉट लेकर सारा का सारा पढ़ लिया, ताजा अपडेट आई मेरे पास। और इन भगत देव कहना चाहूं, मैं इनके बाप का कच्चा पाड़ू, इनके बाप का पूरा चूतड़े पे कच्चा पाड़ू, अगर लिया दर लौट जाएगा भाई, मारे बाप का पछवाड़ा नहीं दिखा, बच जा साले, थारे बाप का कच्चा पैड का छोड़ूंगा ना, नंगा करके छोड़ूंगा। तुम कितने जोर ला लो, कितनी गालियां दे लो, थार 4 साल में घंटा पटा मेरा, क्या करोगे तुम। धन्यवाद भाई सारे का।